अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम वक्फ़े से पहले बात कर रहे थे हसद के ऊपर। तो हसद एक मनफी जज्बा है और इस्लाम हमारा दीन इससे हमें मना करता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत सारी चीज़ों से हमें क्यों मना करता है, क्यों पाबंदी लगाता है, हसद में ऐसी क्या चीज़ है, उसका क्या नुकसान है। तो बात ये है कि हसद जो है वो खुशियों का कातिल है, सकून का कातिल है। वो एक ऐसा ज़ख़म है जो कभी नहीं भरता, और फिर वो ऐसा मर्ज़ है जो इंसान के दिल को ख़राब कर देता है। रूहानी अमराज में से एक मर्ज़ है। आप देखिए कि जब इंसान बीमार होता है तो मसलन एक शख्स जो है उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपको तो हार्ट डिज़ीज़ है, तो वो कितना खौफ का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह हसद जो है वो भी दिल की बीमारी है। जैसे जिस्म की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए कातिल होती हैं, जहर का होना, कुछ ऐसे खाने होते हैं। एक शख्स जिसको दिल की बीमारी है उसको पता है कि अगर मैं कोई खाना ख़ास खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और वो चाहे उसको कितना ही पसंद हो वो उसको नहीं खाता। तो इसी तरह जो हसद है वो इंसान के दिल को ख़राब करता है, इंसान की रूहानियत के लिए कातिल है। ऐसा शख्स कि जो हसद का शिकार होता है फिर वो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और उसके साथ साथ नेक काम नहीं कर सकता, और ना ही अपने नेक कामों की हिफाजत कर सकता है। इसलिए इस बीमारी से बचने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसी एक मोहलिक बीमारी है और इतना ख़तरनाक है ये इंसान के लिए कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आग जो होती है वो लकड़ी को खाती है, और बाज़ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो बहुत कीमती होती हैं, लेकिन आग जब लकड़ी को खाती है तो वो ये नहीं देखती कि कोई लकड़ी कितनी कीमती है। इसी तरह हसद जो है वो नेकियों को खा जाता है, वो ये नहीं देखता कि ये कौन सी नेकी है, वो नेकियों को खा जाता है। इस वजह से इससे बचने की ज़रूरत है। और फिर इसके सिम्टम्स कुछ होते हैं, इसके कुछ असरात होते हैं, कुछ अलामतें होती हैं जिनका जानना ज़रूरी है। और उन पर सबसे पहली अलामत क्या है कि हासिद जो होता है उसके सामने किसी की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। यानी अगर उसके सामने किसी की तारीफ़ की जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह अगर किसी इंसान को कोई नेमत मिल जाती है तो वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उसको भी नहीं देख सकता। तो इसीलिए, और वो ये भूल जाता है कि अगर वो किसी के लिए बुरा कर रहा है तो उसके लिए भी बुरा होगा, क्योंकि हदीस में आता है कि मन दर्रा दर्रल्लाहु बिही, जो किसी का नुकसान करता है अल्लाह उसका नुकसान कर देता है। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं, तकलीफ़ चाहते हैं, तो आपको लिए भी अल्लाह सुब्हान व तआला आपको भी तकलीफ़ देंगे, आपके लिए भी बुरा होगा। इसी तरह एक और हदीस में आता है मन शाक़ा शाक़ल्लाहु अलैहि, और जो दूसरों को तंगी में मुब्तला करता है अल्लाह उसके लिए तंगी पैदा कर देता है। क्योंकि ये दुनिया जो है ये एक उसूल के ऊपर बनाई है गई है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जैसा आप किसी के साथ करते हैं आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा, और उसका रिज़ल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। आप अगर दूसरों के लिए खुशियाँ देने वाले हैं आपको भी खुशियाँ मिलेंगी। आप अगर स्माइल करते हैं आपको भी स्माइल मिलेगी। लेकिन आप अगर किसी को घूर के देखते हैं तो दूसरा भी आपको घूर के देखेगा। इसी तरह आप अगर किसी के साथ सख्ती करते हैं तो आपके साथ भी जवाबन सख्ती की जाएगी। तो ये दुनिया इसी तरह बनी है। ये अल्लाह सुब्हान व तआला का एक उसूल है कि जो जैसा करता है पलट के वैसा उसको वापस मिलता है। तो इसमें आप देखें कि हासिद जो होता है वो हसद की आग में इस तरह जलना और कुड़ता है कि वो फिर खुद ही अपने आप को भस्म कर रहा होता है। उसकी आग हसद की दूसरे तक पहुंचने से पहले ही उसको भस्म कर देती है, उसको जला देती है। तो वो बिल्कुल अंदर से खाया हुआ होता है, जला हुआ होता है, और उसकी वजह से वो सारी चीज़ें फिर उसके चेहरे के ऊपर भी आ जाती हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ज़ाहिर होने लगती हैं, उसके अमल में आ जाती हैं, उसकी बातों में आती हैं। वो लोगों को जली कटी सुनाता है, वो दूसरों की खुशियों में खुश नहीं होता, वो ज़रूर रंग में भंग डालता है, वो कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। लड़ाई झगड़ा फसाद, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर फिर आ जाती हैं। तो हसद अगरचे दिल की बीमारी है, लेकिन बहुत अरसे तक ये छुपी नहीं रह सकती, अंदर से बाहर निकल आती है, क्योंकि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा इंसान जिसके अंदर हसद है
پھر وہ دوسرے کی غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کھائے گا، پھر اور یہ تعلقات کی بگاڑ کی کا سبب بنے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو تعلقات کی خرابی ہے اس کی وجہ سے پھر انسان اپنی دنیا کو بھی خراب کرتا ہے اور آخرت کو بھی خراب کرتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں آگ لگا رہا ہوتا ہے تو آخرت میں اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اسی طرح یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا، اس آگ کو نہ بجھایا، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ آپ کے لیے تباہی کا سبب بنے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، اور مزید ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔